गाइस, मेरा नाम है सक्षम डोबरियल। ये है एनआरएक्स नॉलेज चैनल, जहां पर मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूं नारकोटिक ड्रग्स के बारे में और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाता हूं कि ड्रग्स असलियत में होते क्या हैं। तो आज जो मैं ड्रग लाया हूं, उस ड्रग का नाम है एलएसडी यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड बहुत पॉपुलर ड्रग है, आप सब जानते होंगे लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड के बारे में। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड क्या है, लाइसर्जिक डाइथैलामाइड की क्या हिस्ट्री है, लाइसर्जिक डाइथैलामाइड का क्या पहले यूज था, लाइसर्जिक डाइथैलामाइड बॉडी पे कैसे काम करती है, लाइसर्जिक डाइथैलामाइड की क्या बॉडी साइड इफेक्ट्स होते हैं, और लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड के केमिकल टेस्ट के साथ लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड यानी कि एलएसडी, इसका लीगल स्टेटस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एलएसडी यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड के बारे में। तो एलएसडी यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड एक ऐसा ड्रग है जो कि आपका एक्सट्रैक्ट होता है क्लेविसेप्स परप्यूरा नाम की फंगस से। जब वो राई सीरियल मतलब कि जो राई की फंगस रहती है उसको इन्फेक्ट करती है एक फंगस जिसे हम क्लेविसेप्स परप्यूरा कहते हैं, यानी कि एरगट फंगस भी कह सकते हैं उसके दूसरे नाम से। वो जब इसको इन्फेक्ट करती है, काली सी फंगस होती है, तो उससे ये ड्रग एक्सट्रैक्ट करा जाता है। एलएसडी के अगर मैं आपको बारे में बताऊं तो एलएसडी जो रहता है वो एलएसडी आपका एक हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है और ये साइकेडेलिक ड्रग है। ठीक है, साइकेडेलिक ड्रग है और हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है। मैं आपको बता देता हूं कि हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें से ये साइकेडेलिक ड्रग है। और साइकेडेलिक ड्रग्स क्या होते हैं? साइकेडेलिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपकी ऑर्डिनरी जो सोच होती है उसका परसेप्शन और अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इससे आपको हेल्यूसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं। हेल्यूसिनेशन कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको जो सामने जो चीज दिख रही हो बिल्कुल रियल ना हो, फील हो रही हो वो रियल ना हो, ठीक है, स्मेल हो रही हो रियल ना हो, और इवन टेस्ट हो रही हो वो रियल ना हो। तो इसका नाम मैंने आपको बताया पूरा एलएसडी के बारे में कि हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है और साइकेडेलिक ड्रग में क्लास में ये आता है, आपका एलएसडी पूरा रहता है। एलएसडी के बहुत सारे अलग अलग नाम है, क्योंकि एलएसडी को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि इसको एक पेपर रहता है जो कि डिजाइनिंग टाइप पेपर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एनिमेशन या कार्टून्स बने होते हैं, अलग अलग चीजें बने होते हैं, जैसे कॉमिक बुक रहता है, कॉमिक बुक के जो कुछ कार्टून्स रहते हैं वैसे बने होते हैं, और इसको ब्लॉटर पेपर्स कहते हैं इन सबसे। तो इसके बहुत सारे अलग अलग नाम है जो कि इसको इलीगली मार्केट में बेचा जाता है। मेलो येलो, एसिड, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है। मोस्ट कॉमनली इसको मार्केट में एसिड्स के नाम से ज्यादा बेचा जाता है। तो हम इसके बारे में अब पूरी बात करेंगे। एलएसडी कैसे काम करता है तो मैं पूरे अच्छे से बताऊंगा। हम शुरुआत में थोड़ा बात करते हैं एलएसडी की हिस्ट्री के बारे में कि एलएसडी के हिस्ट्री रही क्या थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एलएसडी की हिस्ट्री थी वो बहुत काफी टाइम से पुरानी है। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो क्लेविसेप्स परप्यूरा है उसका इस्तेमाल बहुत पुराने टाइम से शैमनियाक और एंथीनोजेनिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते थे एंशिएंट आदिवासी लोग। ठीक है, इससे हेल्यूसिनेशन मतलब कि वो शैमनियक और एंथोजेनिक ये शब्द क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अपनी जो आत्मा यानी स्पिरिचुअल है उस चीज को आभास करने के लिए, उसे फील करने के लिए या फिर भगवान से मिलने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। क्योंकि उनके लिए वो जब वो नशा होता था तो वो ऐसा फील करते थे जो कि असलियत में नहीं होता। जो हेल्यूसिनेशन होती है वो ऐसा फील करते थे कि वो भगवान से जाके मिल के आए हैं, ऐसी चीजें हुई हैं, या फिर वो अपने अंतरात्मा में झांकना चाहते हो, इस चीज में करा जाता। लेकिन एलएसडी जो पूरी तरीके से मार्केटेड पूरी चीजें हुई वो उसके बहुत सालों, क्या 1000 साल बाद हुई। वो तब हुई कि एक एल्बर्ट हॉफमैन नाम के एक स्विस साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो कि सैंडोज कंपनी में काम करते थे, सैंडोज फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे। आज सैंडोज फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के नाम से जानी जाती है। और 1938 में उन्होंने क्लेविसेप्स परप्यूरा नाम की जो फंगस है उससे लाइसर्जिक एसिड नाम का जो उसमें रसायन केमिकल है उससे एलएसडी निकाली थी। लाइसर्जिक एसिड क्लेविसेप्स परप्यूरा में 25वां ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था, तभी एलएसडी को दूसरे नाम से लाइसर्जिक एसिड 25 भी कहा जाता है, उससे निकाली गई थी। उन्होंने क्या करा था कि लाइसर्जिक एसिड जो था उससे इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था डाइमेथाइलग्लाइसिन से, आगार से उसको पूरा एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस रहता है उससे करके निकाला था। और उसके बाद जब उन्होंने इस चीज को निकाला 1938 के अंदर, तो उसके बाद उसमें कोई उन्होंने ज्यादा रिसर्च नहीं की। और 4 से 5 साल बाद 1943 में उन्होंने इस पे फिर से रिसर्च की और उन्होंने इसको गलती से कंज्यूम कर लिया और उनको बहुत ज्यादा ही क्या होने लगी, हेल्यूसिनेशन होने लगी, उनका पूरा मूड ड्राई होने लग गया, उन्हें शेप और कोई भी चीजें जो दिख रही थी अपने आसपास के सामने वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी और वो बहुत ज्यादा हेल्यूसिनेट कर रहे थे इस चीज के अंदर। इस चीज से वो काफी ज्यादा घबरा गए थे और उन्होंने देखा कि डॉक्टर को फोन किया और अपने असिस्टेंट्स को बुलाया
और उसके बाद वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गए और धीरे धीरे करके उनके जो इफेक्ट थे बहुत ही उन्होंने कम अमाउंट में लिया था, तो जल्दी से उनके इफेक्ट बहुत ही कम हो गए थे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने इस पर रिसर्च करना और शुरू की, क्योंकि वो जो LSD थे वो उस पर इसलिए रिसर्च कर रहे थे क्योंकि वो एक नया एनालिप्टिक ड्रग ढूंढ रहे थे। एनालिप्टिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो आपके CNS स्टिमुलेंट को, मतलब कि आपका CNS आपका ब्रेन है उसको बहुत ज़्यादा जागरूक कर देते हैं। ऐसे ऐसे करते करते जब उन्होंने इसका कंजप्शन किया तो जो उन्होंने फील किया उन्होंने इसको डायरी में लिखा और वो धीरे धीरे करके इस चीज़ पे आगे रिसर्च करने लग गए। आगे आगे रिसर्च करते करते उन्हें पता चला कि ये ड्रग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है साइकोलॉजिकल, क्या बोलते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल इलनेस प्रॉब्लम्स रहती हैं, लोगों को मेंटली दिक्कत रहती है, तो उन्होंने इस चीज़ पे अपना काम करना शुरू किया और ऐसे ऐसे करके उन्होंने आगे इस पे रिसर्च की। इसको डेस्लिड नाम से नोवार्टिस कंपनी, जो आज के वर्तमान समय में नोवार्टिस कंपनी है, उसने इसको मार्केटेड किया और उसके बाद इन्होंने इस चीज़ का इफेक्ट देखना शुरू किया। तो इसका जो सबसे पहले जो LSD का जो पुराने समय में इस्तेमाल था वो ये था कि जो लोग एल्कोहलिक्स थे, जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, शराबी लोग थे, या फिर जिन लोगों को माइग्रेन की दिक्कत होती है, या फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उन पे टेस्ट किया गया और उसमें जो रिजल्ट थे वो काफ़ी सेटिस्फाई आए थे और उन्हें काफ़ी लगा कि इतने सेटिस्फाइंग रिजल्ट के साथ ये ड्रग काफ़ी अच्छा काम कर सकता है इन सब चीज़ों के अंदर। आगे आगे करके बहुत सारे जो साइकेट्रिस्ट थे, मतलब बहुत सारे जो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करने लग गए। वो धीरे धीरे करके अपनी साइकोथेरेपीज इन सब में इस ड्रग का इस्तेमाल करने लग गए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें लग गई। 19 ऐसे ऐसे करके 50s 60s आता रहा। 50s 60s के अंतर्गत जैसे जैसे और भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे इसमें रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता चली कि ये ड्रग बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये लोगों की मेंटल इलनेस प्रॉब्लम या फिर लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, या फिर उन लोगों को एल्कोहलिज्म यानी कि शराब पीने की लत है तो उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने ये सब चीज़ों में काम करना शुरू किया। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आना शुरू हुए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शुरू हुई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च चलने लग गए। उसके बाद एक हम्फ्री नाम के साइंटिस्ट है, ऑस्मंड हम्फ्री ऐसी कुछ शायद उनका नाम था, शायद हम्फ्री ऐसे साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस पे आगे रिसर्च करना शुरू की तो उन्होंने देखा कि ये काफ़ी अच्छा और अच्छा काम कर रहा है और सेम चीज़ें चल रही हैं, डिप्रेशन में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बाद 1960s में एक ये मैंने चीज़ पढ़ी थी विकिपीडिया पे कि CIA एक तरह से एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, खुफिया एजेंसी है, जो कि जैसे हमारे यहाँ रॉ एजेंसी होती है तो वैसे काम कर रही है। तो उन्होंने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा पे एक काम किया था और जो CIA थे वो भी LSD को, क्योंकि इसके बारे में इतना पता नहीं था इतने उस टाइम पे कि इतना एनालिसिस के लिए, तो वो साइको एनालिसिस इंटेरोगेशन के वक्त जो भी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे सच बुलवाने के लिए LSD का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बहुत ऐसी दिक्कत होने लगी कि 60s 70s का जब टाइम आना शुरू हुआ, ये 60s 70s, तो वहां पर हिपी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा फैलने लग गया और ये ड्रग का बहुत ज्यादा लोग रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने लग गए। हिपी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था कि लोगों ने अपने बाल बढ़ा लिए थे, वो गाना गा रहे थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। लोग बहुत ज़्यादा साइकेडेलिक ड्रग, कैनबिस, बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो गए थे और वो बहुत उस चीज़ में पागल हो गए थे, इस चीज़ के अंदर, आप ये समझ लीजिए। और वो इस चीज़ को क्या करते हैं, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने लग गए। और ऐसे ही आते आते 70s या 80s के टाइम पे LSD को पूरी तरीके से बैन करना पड़ा, क्योंकि LSD पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं थी पूरी की पूरी, और ये बहुत ज़्यादा हम इस पर पूरा कुछ ऐसा कन्फर्मेशन नहीं निकल के आ रहा था कि इस ड्रग का सचमुच में क्या यूज़ है। हाँ, पहले थोड़े बहुत यूज़ थे, लेकिन उसका ढंग से पता नहीं चल रहा था कि इसका लीथल डोज कितना है, कितना खतरनाक हो सकता है, क्या हो सकता है, इतनी जानकारी नहीं थी। और इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होना, रेव पार्टी, ट्रांसेस पार्टीज में हिपी मूवमेंट बहुत ज्यादा फैलना, बहुत अलग अलग चीजें होना, तो DEA ने, यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है हमारे भारत में, वैसी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो पूरे ड्रग कंट्रोल, एक पुलिस उनका डिपार्टमेंट है, उसने इसको क्लास 1 और शेड्यूल A ड्रग में डाल दिया, जिसका मतलब है कि इस ड्रग का कोई इस्तेमाल नहीं है, ना इसका कोई मेडिसिनल यूज है। ऐसे ऐसे करके चीजें चलती रही, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई। अब ऐसे ऐसे करके इसका पूरा सीन था LSD के बारे में। कुछ और बातें, हिस्टोरिकल बातें ये भी थी कि एल्बर्ट हॉफमैन थे, वो अपने टाइम पे जब उन्होंने LSD ली थी तो उस टाइम पे उनको साइकिल से छोड़ा गया था, तो ऐसा बोला जाता है कि मार्च 19 को बाईसाइकिल डे उनकी इस चीज़ पे बनाया जाता है कि ऐसी ऐसी बातें, ये कुछ ऐसी बातें थी। लेकिन मैंने आपको जितनी हिस्ट्री के बारे में बताई कि इसको अभी एक तरह से एक्सपेरिमेंट करा जा रहा था, एक्सपेरिमेंट करा जाता और धीरे धीरे करके ये रिक्रिएशनल ड्रग बनता गया और इसका लोग ड्रग अब्यूज़ करने लगे, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई और फिर ये धीरे धीरे बदनाम होने लग गया। तो अब सवाल ये है कि LSD ऐसा क्या है, इतना पोटेंट, उसे क्या बना रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे LSD दिखता कैसे, कैसी बात है। देखिए, LSD की अगर मैं बात करूँ तो जैसे लाइसर्जिक एसिड रहता है, वो एक मोस्टली लिक्विड फॉर्म में जो रहता है, बिल्कुल ही कलरलेस रहता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। टेस्ट भी मैं ये कहूँगा तो बिल्कुल ही बहुत कड़वा होता है और मेटालिक सा टेस्ट होता है। अगर हम देख के बात करो, बिल्कुल क्रिस्टल सा, बिल्कुल आप कह सकते हैं जैसे एक पानी की तरह होता है, बिल्कुल ऐसे
कुछ उसका कोई कलर वलर नहीं होता, बिल्कुल जैसे रहता है, ठीक है। LSD जो रहता है, LSD की अगर मैं बात करूं, जो LSD जो ड्रग है उसको जो अब्यूज़ करा जाता है, मतलब वो कैसे मार्केटेड में बेचा जा रहा है, क्या रहता है, तो उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। LSD को मोस्टली ब्लॉटर पेपर में बेचा जाता है। ब्लॉटर पेपर एक ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें LSD की माइक्रो डोजिंग करी जाती है। माइक्रो डोजिंग इसलिए करी जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पोटेंट साइकेडेलिक ड्रग है। इसका mg डोज ही काफ़ी है किसी को हेल्यूसिनेट कराने के लिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये मैकेनिज्मली काम करता है हेल्यूसिनेट कराने के लिए। मैं कह सकता हूँ 0.5 माइक्रोग्राम से 2 माइक्रोग्राम डोजिंग इसकी करी जाती है। अभी भी ये नहीं पता चल रहा है कि LSD का बहुत डेंजरस डोज क्या हो सकता है, क्योंकि इस पर बहुत कम रिसर्च है। उसकी हाइपोथेसिस और मैकेनिज्म एक्शन कैसे बॉडी पे काम करता है वो भी बहुत कम है। तो ऐसे इसका पूरा रहता है, पूरा का पूरा। अब LSD क्या रहता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ऐसे स्ट्रिप्स में आता है पेपर में, और इसको अपनी जीभ पे लगाता है और जीभ की जो नसें हैं वो सीधा आपकी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में जाती है और फिर इंसान को हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाती है। एक तो इसमें आता है जिसे ब्लॉटर पेपर कहते हैं। दूसरा विंडो पेन्स के अंदर आता है। विंडो पेन्स में क्या होता है कि जेलेटिन के उस पर पूरा क्यूब रहता है और जेलेटिन क्यूब्स के अंदर इसको ड्रग के अंदर फिक्स करा जाता है और फिर इसको लेते हैं, जिसे विंडो पेन्स कहते हैं। तीसरा मैं कह सकता हूँ शुगर क्यूब्स में भी आता है। शुगर के अंदर इसको मिक्स करा जाता है, इस चीज़ के अंदर आता है। माइक्रोडॉट्स में भी अवेलेबल होता है, क्योंकि LSD को दूसरा माइक्रोडॉट्स में भी कहते हैं, जैसे ब्लॉटर पेपर कहते हैं, एसिड कहते हैं, ब्लॉटर पेपर क्या बोलते हैं, माइक्रोडॉट्स में भी आता है। माइक्रोडॉट्स में क्या रहता है कि इनको छोटी टैबलेट्स और कैप्सूल्स में डाला जाता है, इनको डोजिंग करके पूरा डाला जाता है। लिक्विड फॉर्म में भी, रॉ में भी आता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करना LSD बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे बहुत गलत चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, क्यों मैं आपको अभी बताऊंगा आगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और जो LSD की अगर मैं बात करूं, जो इसकी और कौन सी फॉर्म में ये अवेलेबल हो सकता है, तो वो बहुत रेयर केस है कि कोई इसका इस्तेमाल करेगा। वो है कि कुछ लोग इसका इंजेक्शन के तौर पे इंजेक्ट करके शूटिंग अप टेक्निक से और इसको इनहेल करके स्नॉटिंग टेक्निक से भी करते हैं। और ये मैं कहूँगा बात डेंजरस की नहीं है, बट ये बहुत रेयर केस होता है कि इसका इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली ब्लॉटर पेपर्स में और माइक्रोडॉटिंग्स में ज़्यादा देखा गया LSD को, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि LSD के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि क्या क्या इसका रहता है, पूरा मैंने आपको ऐसे बताया। माइक्रो डोजिंग में अवेलेबल होता है हमेशा, बिल्कुल ही माइक्रोग्राम डोजिंग में अवेलेबल होता है। मोस्टली 0.5 to माइक्रो डोजिंग में अवेलेबल होता है, ऐसे करके रहता है। तो चलो अब हम ये जान लेते हैं कि LSD शरीर के अंदर कैसे काम करता है और क्या इसको सबसे अलग बना रहा है, ये वाली बात है। तो दोस्तों LSD जो ड्रग है, जैसे मैंने बताया, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड जो ड्रग है इसको बोलते हैं, ये बॉडी में जाके सेरोटोनिन नाम के रिसेप्टर पे जाके काम करता है। सेरोटोनिन नाम के जो रिसेप्टर रहता है, मतलब जो मतलब उसके रिसेप्टर रहते हैं, उसका सेरोटोनिन से न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसका बहुत अहमियत है हमारे शरीर के अंदर। ये हमारे थॉट प्रोसेसिंग में मदद करता है, हमारी लर्निंग एबिलिटी में मदद करता है, ठीक है। हमारी खुशी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, डोपामिन की तरह, ठीक है। तो उस पे जाके ये एक्ट करता है एज अ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब इसमें जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसके अंदर कुछ इसके छोटे छोटे भाग हैं, अलग अलग रिसेप्टर हैं। तो ये काम करता है 5-HT1A, क्योंकि मैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन को ही सेरोटोनिन कहते हैं केमिकली, रासायनिक तौर पे। उस पे जाके ये काम करता है 5-HT1A और 5-HT2A रिसेप्टर पे, जिसपे 5-HT2A रिसेप्टर पे ये पार्शियली मतलब कि आधा एक्ट करता है और 5-HT1A पे फुली एक्ट करता है। तो जब ये बॉडी के अंदर जाता है, जब भी कोई इंसान इसको कंजप्शन करता है, जैसे ही लेता है, जैसे मान लीजिए कि इसने ब्लॉटर पेपर से लिया, तो 30 से 40 मिनट में ये एक्ट करना, 45 मिनट्स के अंदर एक्ट करना शुरू कर देगा। 2 घंटे के अंदर जो इंसान होगा वो अपनी ट्रिप की मैक्सिमम पे होगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि इंसान को हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया हेल्यूसिनेशन रहेगी। इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि साइकेडेलिक ड्रग है तो वो जो सोच रहा होगा वो उसको एक्सपैंड फॉर्म में दिखा सकता है। अगर वो कोई अच्छी चीज़ सोच रहा है तो वो बहुत अच्छी चीज़ भी, मतलब एक तरह से क्या कर सकता है, अच्छी ट्रिप को भी एक हैप्पीनेस फीलिंग भी कर सकता है। लेकिन अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस है या फिर कुछ है, तो ऐसे बहुत चांसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांस रह सकते हैं कि वो इंसान सुसाइड कर सकता है, ठीक है। वैसे अभी ऐसा डाटा अवेलेबल तो नहीं आया कि बहुत सुसाइड किया है, लेकिन ऐसा चांस होता है वो सुसाइड कर सकता है, क्योंकि जो इंसान जो सोच रहा है जिस वो चीज़ पे, उसी चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा बड़े फॉर्म में दिखाना शुरू कर देता है। इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इंसान का मुंह पूरा ड्राई हो जाता है, इंसान की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। कभी कभी उसे लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है, फेक हार्ट अटैक सिचुएशन होगी। उसकी आंखों की पुतलियां बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको जो अपने आसपास चीज़ें दिख रही है उससे बहुत ज़्यादा कलर आना शुरू हो जाएंगे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसे कलर, वो चीज़ रंगीन दिखनी शुरू हो जाएगी। जो सामने कोई चीज़ अगर पेड़ दिख रहा है तो वो उसको ऊपर नीचे जाते हुए दिखेगा, उसे शेप और साइज में डिफ्रेंशिएट करने में भी दिक्कत
दिक्कत आ सकती है। तो अगर हम बात करें तो इतनी सारी चीज़ें उसके साथ लगभग हो सकती हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि LSD डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, किस पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। कोई डिप्रेशन में इसको ले रहा है तो बहुत डेंजरस चीज़ भी हो सकती है। उसमें मैं आपको कहूँगा कि उस इंसान को बैड ट्रिप होना शुरू हो जाएगी। बैड ट्रिप, क्योंकि LSD को ट्रिप कहा जाता है, क्योंकि जैसा रहता है, इसको हम स्लैंगली बोलते हैं, जो भी पूरे नशे रहते हैं इन सब चीज़ों में, तो हम उसको ट्रिप कह सकते हैं। तो बैड ट्रिप में क्या हो सकता है, इंसान को जो अभी जो ट्रिप होगी पूरी की पूरी, जो भी उसको पूरे रहेगा 3-4 घंटे, वैसे तो पूरे 12 घंटे तक इसकी ट्रिप रहती है पूरा ऐसे बॉडी के अंदर, तो उस इंसान की जो 12 घंटे होंगे जो भी रहेगा वो इतने खतरनाक हो सकते हैं उस इंसान के लिए। मैं आपको बता दूं कि उस इंसान को एक तरह से पूरा जहन्नुम दिख सकता है अपने आसपास, उसे मौत दिखाई देना शुरू हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे दिक्कत होना शुरू हो जाएगी और मे भी चांसेस हैं कि वो सुसाइड भी कर सकता है। गुड ट्रिप में क्या होता है कि इंसान को बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, अच्छा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, उसे ऐसी चीज़ें लगने लग जाएगी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, उसे खुशी महसूस होने लग जाएगी, उसे लगेगा कि मैं दूसरी दुनिया में जा चुका हूँ, ऐसी वाली चीज़ों में। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है कि आप जितना इसके बारे में सोच रहे हैं कि इंसान बहुत ही बदल जाएगा, या फिर ऐसा आपने सुना होगा कि जो स्टीव जॉब्स थे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था और उन्होंने एप्पल कंपनी बना दी। देखिए ड्रग्स सब पे अलग अलग काम करते हैं, मैकेनिज्मली वो सेम है, हम सबका ब्रेन केमिस्ट्री, जो हमारा ब्रेन क्या कैसे काम करता है वो बहुत डिफरेंट है। तो जैसे ही कोई इंसान इसको ले रहा है, इसका मैं आपको बता दूं, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया सेरोटोनिन रिसेप्टर पे काम करे, तो मैंने आपको ये पूरी चीज़ बता दी, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसा काम करता है, ठीक है, इफेक्ट के साथ। एक सबसे खतरनाक बात LSD की, मैं आपको सिंपली आपको ये बात बता दूं कि LSD से बहुत लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को हमेशा के लिए स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस नाम की बीमारी हुई है। स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस नाम की ऐसी बीमारी हुई है कि इसमें क्या होता है कि इंसान रियलिटी से पूरा सा डिटैच खत्म हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी अलग ही दुनिया बना देता है और वो पागल हो जाता है। वैसे तो जो इसका मैंने आपको मैकेनिज्म बताया वो एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है कि एसओएस पे फुली अंडरस्टूड काम नहीं हुआ है, लेकिन ये बॉडी के अंदर साइकोसिस या फिर स्किज़ोफ्रेनिया कैसे कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक TAAR1 रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेस अमीनो एसोसिएटेड रिसेप्टर प्रोटीन, और ये बॉडी के अंदर जब भी इस पर अगर कोई ड्रग एक्टिवेट करता है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा डोपामीन बढ़ जाता है। एम्फीटामीन, मैथएम्फीटामीन, ये सबसे ज़्यादा इस रिसेप्टर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डोज, माइक्रो डोजिंग ज़्यादा बढ़ा के इसको ले लेता है, LSD का थोड़ा सा डाल लेता है, तो उसकी बॉडी में ये वाला रिसेप्टर भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि उसको बैड ट्रिप होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद उसे स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस परमानेंटली हो सकता है, और हो सकता है कि उसको हेल्यूसिजेनिक परसेप्शन परसिस्टिंग डिसऑर्डर होना शुरू है। मतलब कि उसे जब नशा भी नहीं हो रहा होगा तब भी उसे नशा होना शुरू हो जाएगा 12 घंटे के बाद पूरा का पूरा। वैसे तो ये बॉडी से इजीली निकल जाता है, लीवर में मेटाबॉलाइज हो, किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन अगर उस इंसान की बैड ट्रिप बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक हो रखी है तो उसे HPPD होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसे बार बार फ्लैशबैक आ सकते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मेंटल डैमेज हो सकता है और स्किज़ोफ्रेनिया साइकोसिस हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी पे TAAR1 रिसेप्टर पे भी काम कर रहा है, तो इससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि LSD अगर कोई एडिक्ट है तो क्या चीज़ उसमें करी जाए, या फिर कोई बाई चांस ऐसे। देखो LSD का ना, मैं आपको सच बात बोलूँ, साइकेडेलिक ड्रग्स ना एडिक्टिव ड्रग्स नहीं होते। साइकेडेलिक ड्रग्स की जो एडिक्शन है वो बहुत ही लाइबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ठीक है, तो साइकेडेलिक जो ड्रग्स होते हैं उसमें एडिक्शन की बात ये नहीं है कि बॉडी के अंदर जैसे अगर ये ड्रग किसी को नहीं मिलेगा तो उसे दस्त लगना शुरू हो जाएंगे, पसीने आएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें खतरनाक बात ये रहती है कि LSD का जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें जो नॉर्मल डोज से भी उन्हें नशा नहीं होता, तो उसको बहुत ज़्यादा ड्रग का कंजप्शन करते हैं और ऐसे हाई डोज पे उस चीज़ को ले जा लेते हैं, जिससे उन्हें परमानेंटली ब्रेन डैमेज होकर साइकोसिस हो जाता है। तो इस कारण इस ड्रग को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इस चीज़ में दिक्कत दे सकता है इंसान को, साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया एक परमानेंट कंडीशन दे सकता है। एक और मैं आपको बात बता दूं, मैंने एक और चीज़ पढ़ी है कि जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा गलत बैड ट्रिप्स होती हैं साइकेडेलिक ड्रग में, चाहे वो कैनबिस हो, चाहे वो कोई डेलीडेंट ड्रग धतूरा हो, या LSD हो, ayahuasca हो, या कोई ऐसे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको पैलिनोप्सिया की कंडीशन ज़्यादा देखी गई है। पैलिनोप्सिया की कंडीशन क्या होती है कि जब इंसान ऐसे नशे में रहता है तो अपनी आंखें बंद करके उसको सब पूरा ब्लर ऐसे करिए, जैसे टीवी खराब हो जाता है, डॉट्स दिखते हैं, तो वो डॉट्स को ऐसे देखना, महसूस करना शुरू हो जाता है, और जब भी उसे कुछ बातें अगर कुछ बोली जाएँ तो उस चीज़ को उसकी पूरा एक तरह से फ्लैशबैक दिखना शुरू हो जाता है, उसकी विजन ब्लर हो जाती है, और ये बहुत ही डरावना होता है कि इंसान अपनी आंखें बंद करके भी उसे अपने ऐसा लगेगा कि ब्रेन की न्यूरॉन्स उसके सामने आ रहे
रहे हैं और उसे बहुत ज़्यादा ही डर लगना शुरू हो जाएगा और एक एक पार्टिकल उसे ऐसा लगेगा कि एक तरह से जैसे बूम 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 ट्रांस की तरह कोई आ रहा है, जैसे उसको किसी का नाम ले रहे तो उसके पूरी उसको हिस्ट्री उसे समझ नहीं आ रहा होगा क्या होता है। और ये एक तरह से आपको मतलब होता है कि साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया की एक शुरुआती कंडीशन आप देखकर आया इंसान, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हमने बात कर ली पूरी की पूरी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि एलएसडी के कोई एडिक्ट रहते हैं। देखो एलएसडी का अगर कोई बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है या फिर उस चीज़ को छोड़ना चाह रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले भाई साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाओ, बिहेवियर थेरेपी करो, धीरे धीरे ड्रग को छोड़ने की कोशिश करो, कोई नई हॉबी बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ करो, क्योंकि इसका कुछ ऐसे एंटीडोट या कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैं अभी इसमें होता, क्योंकि इस ड्रग पे बहुत कम रिसर्च ऐसे चल रही है, बहुत कम इसके बारे में अभी लोगों को पता है। बिहेवियर थेरेपी रखो, अच्छे से काम करो। ठीक है, कुछ नया स्पोर्ट्स, कोई नई हॉबी बनाओ, कुछ भी चीज़ करो, नई चीज़ सीखो, साइकेट्रिस्ट से मिलो, धीरे धीरे करके अच्छे एनवायरनमेंट से ये चीज़ आपकी क्या हो सकती है, ठीक भी हो सकती है अगर आपको इस चीज़ को छोड़ना है तो। ठीक है, वैसे इसका कोई फिजिकल डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन इंसान को जब इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है तो ज़्यादा डोज करने से क्या होता है कि उसको उतना डोज भी इफेक्टिव नहीं होता, बार बार डोज करने से चांसेस होते हैं कि ब्रेन डैमेज होकर साइकोसिस हो सकता है और परमानेंटली या फिर स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन हो सकती है और वो एक अपनी रियलिटी बना के पागल हो सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और मैंने आपको उसके पहले नुस्खे के बारे में बता दिया। अब एलएसडी का कोई इस्तेमाल रहा था क्या पहले के टाइम? जैसे मैंने आपको बताया कि एलएसडी का इस्तेमाल अल्कोहलिज्म मतलब कि शराब की लत छुड़वाने के लिए, और लोगों को माइग्रेन प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर अटैक्स आते हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता होता है, एक पर्टिकुलर हेडेक होता है। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं पता है, लाइट और साउंड से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और ऐसी 5 से 72 घंटे तक इसका पूरा इफेक्ट रहता है बहुत ज़्यादा। तो उसमें देखा गया मेंटल प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें इसको ट्रीटमेंट करने के लिए देखा गया, ये सब चीज़ें रहती हैं। अब हम एलएसडी के थोड़ा हम केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। अब जो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो पुराने जितनी भी चीज़ें थी वो अब लागू नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अभी साइंटिस्ट इस पर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको क्लास 1A ड्रग में कर रखा है। अभी मैं आपको इसके आगे इसका पूरा एक प्रेजेंट सिचुएशन बताऊँगा, साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में एक वो चीज़ बताऊँगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एलएसडी के केमिकल टेस्ट के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एलएसडी रहता है वो लाइसर्जिक एसिड है, एर्गट है। तो एलएसडी का जो अगर केमिकल टेस्ट किसी को पहचानना हो या ड्रग है तो उसमें क्या करा है, तो एलएसडी का जो टेस्ट करा जाता है वो ये टेस्ट करा जाता है, इसके अंदर आपका एक होता है नार्कोचेक टेस्ट होता है। जैसे अगर किसी के पास एलएसडी मिल गई तो क्या होता है कि एक उसमें एम्प्योर लेते हैं, उसमें एलएसडी का सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी पाउडर हो या फिर लिक्विड फॉर्म में, उसको डाल देते हैं और फिर पाउडर और लिक्विड फॉर्म को डालने के बाद उसमें क्या होता है कि उसको शेक करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो 1 मिनट या 30-40 सेकंड के अंदर वेलवेट कलर जैसा रहता है, वेलवेट कलर थोड़ा ब्राउनिश पर्पल रहता है, वैसा कलर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, एरलिश टेस्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। एरलिश टेस्ट के अंदर क्या करा जाता है कि पाउडर लिक्विड लेते हैं, उसको थोड़ा हीट करते हैं, उसमें क्या होता है पैराडाई अमीनो बेंजल एल्डिहाइड रहता है, वो इसमें क्या होता है कि पर्पल से पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और अगर ये टेस्ट आपको ढंग से ना हो रहा तो नीचे से हीट करा जाता है टेस्ट ट्यूब को, तो धीरे धीरे करके पर्पल से अगर पिंक कलर में आ रहा है तो एलएसडी का पॉजिटिव टेस्ट है, क्योंकि ये इंडोल टेस्ट को टेस्ट करने के लिए होता था, इंडोल टेस्ट की कंफर्मेशन टेस्ट के लिए। और जो आपका इंडोल जो रिंग होती है वो एलएसडी का केमिकल ढांचा भी है, ये वाला टेस्ट इसका इस्तेमाल करा जाता है। एक और टेस्ट ये भी होता है कि एलएसडी को अगर पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म, उसको पाउडर फॉर्म को आप यूवी लाइट के अंदर रख दें तो मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाता है और यूवी लाइट के अंदर ये थोड़ा पर्पल कलर का फ्लोरोसेंस लाइट ऐसे देते हैं। और एलएसडी के बारे में हम बात करेंगे, इसके लीगल स्टेटस के बारे में क्या है। तो एलएसडी लगभग हर जगह, हर कंट्री में बैन है। न्यूजीलैंड में से क्लास है या शेड्यूल 1 ड्रग कर रखा है, अमेरिका भी इसे क्लास है, शेड्यूल 1 ड्रग कर रखा है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज में क्लास है, शेड्यूल 1 ड्रग कर रखा है, मतलब कि इसका कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं है। ठीक है, और ना तो इसका कोई इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अगर कोई इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर लीगल कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा सभी को कि जो एलएसडी ड्रग है आपका लाइसर्जिक एसिड या फिर और कोई साइकेडेलिक ड्रग के बारे में आपको बताना चाहूँगा। साइकेडेलिक ड्रग्स पे आज के टाइम पे साइकेडेलिक्स की जो माइक्रो डोजिंग है उस पे साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी पूरे जो क्या बोलते हैं, ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं उनकी माइक्रो डोजिंग को लीगल कर रखा है अपनी कंट्री में, ट्रीटमेंट करने के लिए डिप्रेशन में। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ अगर बहुत ही कम डोज में, बहुत ही कम डोज में अगर करा जाए तो साइकेडेलिक ड्रग्स डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत ही खतरनाक स्टेजेस की जो डिप्रेशन है या फिर माइग्रेन प्रॉब्लम्स उनको ठीक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी इस चीज़ को पूरी तरीके से लीगल कर रखा है अपनी कंट्री में, क्योंकि वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं साइकेडेलिक ड्रग्स पे, तो उन्होंने वहाँ पर इसको लीगल कर रखा है। इन फ्यूचर हो सकता है कि एलएसडी के बारे में हमें और भी जानकारी मिले, और भी चीज़ें हम समझ पाएँ, और भी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान पाए, तो शायद हमें ये चीज़ें भी पता चले
कि LSD का शायद अगर हम कम डोज में शायद इसका इस्तेमाल हो सके अच्छे एक प्रॉपर यूज़ में, लेकिन अभी तो अगर मैं बात बोलूँ तो इसको रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, हेल्यूसिनेशन कराने के लिए, एक अलग ही दुनिया के लिए, और ये सोच लेना कि मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाऊँगा और मेरी दुनिया बदल जाएगी और मैं बहुत ही अलग इंसान बन जाऊँगा, बहुत ही कमाल हो जाए, इस चीज़ के लिए, एक गलत चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करा जा रहा है। ठीक है, तो वो गलत है। मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि यार देखो, ड्रग्स बनाए इसलिए वो बिके जा रहे हैं धड़ल्ले से, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ऐसी चीज़ें बिकी जा रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपके दुख हो जाएंगे, पर दोस्तों अपनी लाइफ में एक हॉबी बनाओ, अपनी लाइफ में अपने आप को चेंज करो, अपने लिए वो जो तुम्हें सही लगता है उसके लिए काम करो। तुम्हें ड्रग्स की कभी ज़रूरत, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को बनाओ, ये नहीं कि इससे भगवान से मैं मिल जाऊंगा या फिर मैं शैमनिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एंथीनोजेनिक के लिए कर रहा हूँ। हो सकता है वो पहले टाइम पे इस्तेमाल होता हो, इसका कुछ हो, पर हमें इसके बारे में अभी भी ढंग से जानकारी नहीं है, और जितनी मैंने अभी तक इसके बारे में जानकारी पढ़ी है ये अभी भी एक मिस्ट्री है पूरी तरीके से। जितना मैंने पढ़ा मैंने आपको उस चीज़ के बारे में आपको सारी बातें बता दी LSD के बारे में। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे हम कोई नए ड्रग के बारे में पढ़ें। तब तक मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल, ये NRX नॉलेज चैनल है जिसमें मैं बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। आजकल थोड़ी तबीयत खराब भी है मेरी, तो मैं थोड़ी वीडियोस कम डालूंगा अभी कुछ टाइम बाद, पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे मैजिक मशरूम यानी सिलोसाइबिन के बारे में। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल, ये NRX नॉलेज चैनल। थैंक यू।